हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ये जो चैप्टर चल रहा है ये मनी का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अब इम्पोर्टेंस ऑफ मनी क्या होता है। मनी प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द सोसाइटीज। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसा का कोई इकोनॉमी या सोसाइटी में कोई रोल ही ना हो। मनी या ये जो मनी है इसका इकोनॉमी या सोसाइटी में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है वैसे इकोनॉमीज के अंदर जो पैसा है उसका फ्लो होता है। मनी इज द पिवट अराउंड विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवॉल्व। मनी के एक ऐसा पिवट है जिसके आगे पीछे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। सारे के सारे लोग काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। पैसा लेते हैं फिर आगे खर्चते हैं। सारे के सारे लोग अप्रोक्सीमेटली सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है अप्रोक्सीमेटली क्या 100% इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैसे के लिए ही की जाती हैं। इनफैक्ट मनी हैज acquired such an unprecedented importance in the modern capitalist economies that one cannot think of such economies surviving even for a few days without the use of money। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो आजकल की मॉडर्न इकोनॉमीज हैं जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज बनती जा रही हैं क्योंकि सोशलिस्टिक इकोनॉमीज कम होती जा रही हैं पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 100% कोई कैपिटलिस्ट भी नहीं हो सकता, 100% कोई सोशलिस्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि दो अलग अलग एक्सट्रीम व्यूज हैं। सारी इकोनॉमीज बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमीज होती हैं, किसी में प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है, किसी में प्राइवेट सेक्टर कम है, मगर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो पैसा है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो लगातार जो इकोनॉमीज हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज जिनका बेंट ऑफ माइंड कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा है और सोशलिज्म की तरफ कम है, या मिक्स्ड इकोनॉमीज, तो किसी भी टाइप की इकोनॉमी है उसमें पैसे का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि हम ये सोच ही नहीं सकते कि पैसे के बिना वो इकोनॉमीज सर्वाइव भी कर पाएंगी। द फॉलोइंग फैक्ट्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। तो फॉलोइंग पॉइंट्स है जैसे आपने पेपर में लिखने हैं वैसे मैंने लिखे हुए हैं पूरे के पूरे। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए पैसे का बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द हाउस होल्ड्स और कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड्स के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एज सेलर्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेल देयर फैक्टर सर्विसेज such as land, labor, etc. in exchange of money and earn मनी इनकम देयर बाय। तो कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड्स क्या हैं? वो सेलर्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज हैं। वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर्स को देते हैं, जैसे कि लैंड दे देंगे, लेबर दे देंगे अपनी, एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके बदले में उनको इनकम मिलेगी जिसको मनी इनकम भी कहा जाता है। ठीक है, दे यूज दिस मनी इनकम इन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। वो इस पैसे से क्या करते हैं? जब हाउस होल्ड सेक्टर या कंज्यूमर्स कहीं जाके काम करता है या अपना लैंड रेंट पे देता है या अपनी सर्विस देता है तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है। जो उसे तनख्वाह मिलती है उससे वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। Prices of goods and services are expressed in terms of money, provide them necessary information on the basis of which they decide which commodities they should buy and in what quantities so as to मैक्सिमाइज देयर टोटल सेटिस्फैक्शन। तो जो भी प्राइजेस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो मनी की टर्म्स में होते हैं। तो मनी की टर्म्स में ही उनको पता लगता है कि उनको कितना खरीदना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ सके। अगर मनी की टर्म्स में कुछ होएगा ही नहीं, प्राइस मनी की टर्म्स में नहीं होगा, तो आपको पता है आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी हुई है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे कैसे? समझ की बात। तो अगर उनके सामने या मनी की टर्म्स में एक प्राइस होगा तो वो आसानी से पता लगा सकते हैं कि मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। Consumers normally do not spend their entire income on current consumption। ज्यादातर कंज्यूमर्स ऐसा करते हैं कि जो भी उनको तनख्वाह मिलती है उसमें से उसका एक पार्ट खर्च करते हैं और एक पार्ट सेव कर देते हैं। दे वुड लाइक टू सेव अ पार्ट ऑफ इनकम फॉर फ्यूचर यूज। तो वो जो पैसा सेव करते हैं वो फ्यूचर में कोई इमरजेंसी ना आ जाए या फ्यूचर यूज के लिए वो संभाल के रख लेते हैं। दिस सेविंग इज इनिशियली डन इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो जो भी हम सेविंग्स करते हैं आजकल की मॉनेटरी सिस्टम में या मॉनेटरी इकोनॉमीज में या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में, सारे के सारे चाहे सोशलिस्ट इकोनॉमीज में भी सेव करें तो पैसा तो मनी की फॉर्म में सेव किया जाता है आजकल, और ताकि उसका फ्यूचर में यूज किया जाए। तो इस वजह से जो पैसा है वो काफी इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर्स के लिए। अब आ जाते हैं प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंस ऑफ मनी इन प्रोडक्शन। मनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के लिए भी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेबलिंग देम टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। तो जो भी प्रोड्यूसर्स ने डिसीजंस लेना होता है व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाना है और हाउ टू प्रोड्यूस किस तरीके से बनाना है, उसमें पैसा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? मनी हेल्प्स द प्रोड्यूसर्स टू डिस्कवर व्हाट पीपल वांट एंड हाउ मच दे वांट। तो पैसा ही उनको
पैसे कमाने की जो ये जो लालच है, पैसे कमाने का लालच या पैसे कमाने की जो ईगरनेस है, यही उनको रिसर्च करने पे मजबूर कर देती है कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, उस हिसाब से वो सामान बनाते हैं और लोगों को कितना चाहिए, उस हिसाब से वो सामान बनाएँगे। समझ गई बात? Prices of goods and services provide them this information on the basis of which they take production decisions. मार्केट में उस चीज का क्या प्राइस चल रहा है, वो ही उनको डिसाइड करने में हेल्प करता है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्राइस, कि उनको कितना बनाना है, कौन सा गुड बनाना है और कितना बनाना है या कैसे बनाना है। ठीक है, अगर किसी भी चीज की प्राइस, फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम पे जो मास्क हैं उनकी प्राइस हाई हो गई थी, तो सारे प्रोड्यूसर्स ने दबादब मास्क बनाने शुरू कर दिए और इतने महंगे बिके मास्क कि सबको मास्क लेने पड़ते थे, दो दो तीन तीन। तो ऐसा करते हुए मतलब प्रोडक्शन बढ़ाई और उनको कितना ज्यादा फायदा हो गया। तो प्राइस एक ऐसा इंडिकेटर है जो प्रोड्यूसर्स को हेल्प करता है ये मतलब डिसाइड करने में कि उसने क्या गुड बनाना है और कितना बनाना है या कैसे बनाना है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स सेल दीज गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट इन एक्सचेंज ऑफ मनी। जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं उनको मार्केट में बेचते हैं और उनको पैसा मिल जाता है। सिमिलरली दे परचेज वेरियस फैक्टर सर्विसेज इन द फैक्टर मार्केट विद द हेल्प ऑफ मनी। अब इस पैसे से वो फर्दर फैक्टर मार्केट में जाके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परचेज कर सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल ले लिया, लेबर ले लिया, मशीनें ले ली। ठीक है, इनपुट्स, उनको भी तो इनपुट्स चाहिए ना, उससे उसी पैसे से वो अपने इनपुट्स खरीद लेते हैं। तो factor prices enable the producers to take decisions about the factor combination with which they produce goods and services so as to maximize their profits। तो जो मार्केट में जो फैक्टर प्राइसेस होते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइसेस होते हैं, इनपुट के जो प्राइसेस होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर को बताने में कि भाई तुम कितने फैक्टर्स लेके कौन से कॉम्बिनेशन यूज करोगे फैक्टर्स के, ताकि तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो सारा का सारा मतलब पॉइंट घूम के यही आ गया ना कि प्रोड्यूसर के लिए भी पैसे की काफी इंपॉर्टेंस या अहमियत है। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नीड टू बी कंबाइंड एंड यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इकट्ठे मिलके काम करेंगे तभी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी। दिस गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं तो उनके बीच में जो पैसा है या जो पैसे का डिवीजन भी तो करना पड़ेगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना पड़ेगा कि किस फैक्टर को कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया जाएगा, ताकि वो कितना माल में, जो माल है या आउटपुट है उसमें जो है हेल्प करता है। मनी हैज ग्रेटली फैसिलिटेटेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मनी के थ्रू ही हमें काफ़ी हेल्प मिलती है कि हम जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें अच्छे तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ, उनको तनख्वाहों को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। अगर पैसा नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? लेबर को कैसे तनख्वाह देंगे या रेंट कैसे देंगे या अदर फैक्टर्स को कैसे उनकी पेमेंट कर पाएँगे? फैक्टर रिम्यूनरेशन सच एज़ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एटसेट्रा आर पेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी रिम्यूनरेशन या उनकी जो तनख्वाहें हैं या जो उनके प्राइजेज़ हैं, जो मार्केट में जिस कीमत पे उनको खरीदा जाता है वो मनी की टर्म्स में ही होते हैं। अगर मनी की टर्म्स में नहीं होंगे तो आपने लेबर से काम करा लिया, उसके बदले उसको कुछ और दे दिया, ना वो सेटिस्फाइड ना आप सेटिस्फाइड। Without money, the distribution of national product among the various factors of production would indeed be extremely difficult। अगर पैसा नहीं है तो उनको काम करवाने के लिए या उनके फैक्टर्स को इस्तेमाल करने के लिए क्या रिटर्न में दिया जाएगा वो काफी मुश्किल हो जाएगा डिसाइड करना, और डिस्ट्रीब्यूशन काफी मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ मनी इन ट्रेड। ट्रेड में काफी इंपॉर्टेंस है मनी की। कैसे? मनी हैज फैसिलिटेटेड एक्सचेंज एंड ट्रेड by overcoming various shortcomings एंड डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी ने काफी मदद की कि जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है उसमें जो खामियां चल रही हैं, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की चल रही है, प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू वगैरह वगैरह, वो सारा का सारा मैं पिछली वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसकी खामियां क्या होती हैं। तो जो भी बार्टर सिस्टम की खामियां थी उनको ओवरकम करने में, ताकि ट्रेड में फैसिलिटेशन मिले, ट्रेड में आसानी हो जाए, उसके लिए पैसा जो है, मनी जो है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, द यूज ऑफ मनी हैज सिंप्लीफाइड द एक्सचेंज एंड हैज देयरबाय प्रमोटेड बोथ द डोमेस्टिक एज वेल एज या एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो बेसिकली पैसे से ये जो एक्सचेंज है, खरीदना बेचना, वो काफी आसान हो गया है। इसकी वजह से डोमेस्टिक ट्रेड भी एनकरेज हो रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड भी एनकरेज हो पा रहा है। मनी हैज प्रमोटेड एक्सचेंज, ट्रेड एंड कमर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो मनी की वजह से एक्सचेंज, ट्रेड एंड कॉमर्स में काफी बढ़ावा मिला है। अगर मनी ना होता तो ये चीजें करनी काफी मुश्किल हो जाती। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस
इन कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट से रिलेट किया जाता है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? आपके पास स्टॉक ऑफ कैपिटल है, उसमें आपने पैसा लगा के और ज्यादा स्टॉक ऑफ कैपिटल कर लिया, ठीक है। दिस रिक्वायर्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आप कैपिटल फॉर्मेशन करते हो, वो इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं हो सकती, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तभी तो आपके एग्जिस्टिंग कैपिटल की क्वांटिटी बढ़ेगी। सेविंग्स प्रोवाइड द नेसेसरी फंड्स फॉर अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने पैसे सेव किए होंगे अपनी तनख्वाह में, उसी को आप सेव कर करके बड़ा बनाओगे और उसी को आप इन्वेस्ट कर पाओगे। सेविंग्स प्रोवाइड द नेसेसरी फंड्स फॉर अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट। तो जो भी आप सेविंग करते हो, आज सेविंग करोगे तभी आपके पास कल को कॉर्पस बड़ा होगा, तभी आप इन्वेस्ट कर पाओगे ना। सेविंग इज डन इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो सेविंग कैसे करते हैं हम? मनी की फॉर्म में। सेविंग्स आर मोबिलाइज्ड by financial institutions such as commercial banks from general public। आपने ये भी देखा होगा, आप अपने पैसे बैंक में डालते हैं, वो तो आपके सेव है, बैंक उसी पैसे पे आगे लोन दे देता है, तो बैंक भी तो कैपिटल फॉर्मेशन करवाने में हेल्प कर रहा है ना। तो बैंक उसी आपके पैसे को इस्तेमाल करने के लिए आगे लोन दे देता है, ताकि वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए हो जाए। लोन आगे दे देता है 10-15 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, आपको 5-6 दे देता है, जो बीच में बचा वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो उसका प्रॉफिट हो गया। समझ की बात? दीज फंड्स आर लेंट टू प्रोड्यूसर्स टू एनेबल देम टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट। तो ये जो बैंक के पास पैसा आता है, आपकी सेविंग्स जो होती है बैंकों में, वो आगे प्रोड्यूसर्स को एज अ लोन दे दी जाती है, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकें और प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। मनी इज इन्वॉल्व इन ऑल दीज स्टेजेस, दैट इज सेविंग्स, बोरिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो पैसा तो इन सारी स्टेजेस में, जो मैंने आपको बताया, ये सारी स्टेजेस में पैसे का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, पैसा इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस इन पब्लिक फाइनेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। मनी इज ऑफ ग्रेट हेल्प इन द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस की फील्ड में भी पैसे की काफी इंपॉर्टेंस है। पब्लिक फाइनेंस की फील्ड मतलब जो सरकार टैक्स लगा रही है या हमारे ऊपर खर्चा कर रही है, या मतलब पब्लिक फाइनेंस काफी वाइड स्कोप है। यहाँ पे मैं आपको ये कह सकता हूँ, पब्लिक फाइनेंस डील्स विद जो गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है उससे रिलेटेड जितने भी सोर्सेज है, उसको पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। तो पब्लिक फाइनेंस रिलेट्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू, कहाँ से सरकार कमाती है पैसा, प्लस जो सरकार खर्चा कहाँ कहाँ करती है, उसके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, उसको पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। अपने आप में पब्लिक फाइनेंस एक अलग सब्जेक्ट है, जो काफी वाइड है जिसका स्कोप, और अपने आप में आपको फर्दर अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से समझनी है कि सरकार क्या करती है, कैसे कैसे करती है, तो पब्लिक फाइनेंस को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन अ मॉडर्न इकोनॉमी इज सो वास्ट that it cannot be managed without the use of money। तो जो पब्लिक फाइनेंस है, इसका स्कोप इतना बड़ा है कि पैसे के बगैर हम पब्लिक फाइनेंस के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आज आके सरकार भी तो पैसे को ही टैक्स लगा के हमसे लेती है और वो ही खर्चा करती है। समझ की बात? विदाउट पैसे क्या करेगी सरकार? Taxes, fees, fines and other forms of revenue of the government are realized in terms of money। जब भी सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है तो वो मनी की फॉर्म में लगाती है। हमसे फीस चार्ज करती है किसी काम की, तो वो भी मनी की टर्म्स में होती है। फाइन्स वगैरह लगाती है, चालान वगैरह काटती है, वो भी मनी की टर्म्स में होते हैं। अगर ये सारे मनी की टर्म्स में नहीं होंगे तो फिर क्या लेगी सरकार हमसे? आटा लेगी, चावल लेगी, दाल लेगी, हमारी लेबर लेगी, क्या लेगी? मनी की टर्म्स में है ये सारी की सारी चीजें। इसीलिए ये जो पब्लिक फाइनेंस का जो सिस्टम है, ये आसानी से काम कर रहा है। दीज रेवेन्यू प्रोसीड्स आर स्पेंट on various developmental and other projects taken by the government are also in terms of money। अब ये जो पैसा लोगों से इकट्ठा किया जाता है, इसी पैसे को वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए भी खर्च किया जाता है और काफी अदर एक्टिविटीज के लिए भी खर्च किया जाता है, वो भी मनी की टर्म्स में होते हैं। तो अगर मनी नहीं होगा तो पब्लिक फाइनेंस भी चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब इस क्वेश्चन का कंक्लूजन करते हैं। 10 मनी occupies a central place in a modern economy। तो इसे हमें ये पता लगता है अबव डिस्कशन से कि जो पैसा उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है मॉडर्न इकोनॉमीज में। The economy would come to a standstill if money would be withdrawn from the system। अगर सारा का सारा पैसा सिस्टम से निकाल लिया जाए तो इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। But money will be able to play its role effectively only if it is properly managed। तो पैसा अपना रोल इंपॉर्टेंट तरीके से तभी निभा पाएगा जब पैसे को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाए। अब ये सबको पता है कि पैसे को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, और जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, वो उसको कंट्रोल करता है। इट इज राइटली सेड दैट मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये सबको पता है कि मनी एक सर्वेंट तो, अच्छा सर्वेंट तो है, मगर अगर हमने उसको सर पे चढ़ा लिया तो वो एक बैड मास्टर है।
ठीक है, ये कहावत बहुत मशहूर है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैप्टर का नाम था मनी और नेक्स्ट टॉपिक मैं बनाऊंगा सप्लाई ऑफ मनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।